नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अलोका हेडाउ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और स्क्विंट सर्जन हूँ। बच्चों की आंखों की देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हम डिसाइड करेंगे कि आंख में अगर लालाश आती है तो क्या करना चाहिए। हमारे घर में बच्चों की आंख काफ़ी बार लाल हो जाती है। आंख में सूजन आना, फुंसी होना, ये हम कॉमनली हमारे घरों में देखते हैं। आंख में लालाश आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से अगर आंख में इन्फेक्शन घुस गया है तो आंख सबसे पहले लाल होती है। हमारी आंख इतनी सेंसिटिव होती है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन होने पर भी आंख बहुत ज्यादा लाल दिख सकती है। आँख में अगर कुछ छुप गया है या कहीं कुछ डस्ट गिर गया है तो भी आँख तुरंत लाल होती है और आँखों में से पानी निकलता है। कई बार धूप में जाने से या आँखों में कुछ बाहर का वातावरण चेंज होने से भी आँख में लालाश पाया जाता है। आँखों में अगर सूजन है या कहीं पस निकल रहा है तो आँखों में फुंसी की वजह से भी आँखों में लालाश हो सकती है। लालाश जब भी होती है तब केयरफुली हम लोग आंखों को एग्जामिन कर सकते हैं। जब आप देखें आंख को तो आंख का जो पहला पार्ट होता है हम उसको कॉर्निया कहते हैं। ये जो कॉर्निया है वो बहुत ट्रांसपेरेंट और सेंसिटिव मिरर टाइप या लेंस टाइप का पार्टिकल है। जब लाइट मार के आप देखेंगे तब उसका सरफेस नॉर्मली बहुत स्मूथ होना चाहिए। अगर उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट दिख रहा है या कुछ येलो फाइबर दिख रहा है, अगर कुछ वहां पे दबा हुआ दिख रहा है या स्टक दिख रहा है, दैट मीन्स कि कुछ आंख में फॉरेन मटेरियल गिरा है जिसकी वजह से आंख लाल हो रही है। नाउ जब भी आपको ऐसा कुछ भी अनइवन सरफेस दिखे तो तुरंत आई हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि कोई भी आप अगर घर के नुस्खे अपना के अगर उस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज कितनी गहरी आंख के अंदर घुसी है वो नहीं दिख पाएगा। जब हम मशीन्स यूज करते हैं हॉस्पिटल में तो हमारे पास मैग्नीफायर्स होते हैं जिससे ये डेप्थ मटेरियल का दिख पाता है। कई बार आयरन की चीजें जब चिपकी होती है आंख के अंदर तब एक रस्ट वाली रिंग भी बाहर आती है उसके सराउंडिंग में। जब हम निकालते हैं तब वो रिंग को भी साथ में निकालते हैं ताकि कोई पार्ट ये मटेरियल का आंख में स्टक ना हो। कई बार हमारे विलेजेस में या गांव में देखा गया है कि अब हमारी जीभ लगा के निकालना या कोई भी कॉटन का पीस लगा के निकालने की कोशिश करने से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इसमें घुस सकता है। कोई भी टाइम पे अगर ऐसा कोई अनइवन सरफेस देखा जाए तो आई डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी नुस्खे मत अपनाइए। दूसरी चीज है आंख में पस आना। ना पस कई तरीके से हो सकता है। कई बार पस येलो कलर का होता है, कई बार ग्रीन कलर का होता है, कई बार ब्राउन कलर का होता है। ये पस का कलर बैक्टीरिया के प्रकार चेंज होने से या टाइप ऑफ बैक्टीरिया चेंज होने की वजह से अलग तरीके से कलर वाले हो सकते हैं। जब भी पस दिखे तब कोई भी आई ड्रॉप आंख में डालना नहीं चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ड्रॉप आंख में डालना इसमें और हानिकारक हो सकता है। कई बार हम जब ऐसा पस देखते हैं तो इसका मटेरियल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भी जाके मटेरियल को स्टडी करके उसके मुताबिक एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को टारगेटेड जब होती है तब हम सबको इससे लाभ होता है क्योंकि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हमारे सोसाइटी में नहीं आता। नाउ जनरली आपने देखा होगा कि कभी भी आंख लाल हुई और आप मेडिकल शॉप पहुंचे और आपने अगर दवाई मांगी तो वो एक दवाई दे देते हैं और बोलते हैं 2-3 बार डालिए और ये ठीक हो जाएगा। पर हमने देखा है हमारे प्रैक्टिस में कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो दवाइयाँ होती है इसमें स्टीरॉयड भी होता है। मेडिकल शॉप में दवाई बेचने वाले को आपका रिस्पॉन्स जल्दी आए ऐसी उम्मीद होती है। अगर आंख अच्छे से ठीक हो जाएगी तो आप वापस वो मेडिकल शॉप में जाके दवाइयाँ लेंगे, पर उस चक्कर में वो आपको भूल से या अज्ञान से स्टीरॉयड दे देते हैं। अब स्टीरॉयड आई ड्रॉप
इन्फेक्शन के केस में तो बहुत हानिकारक हो सकता है। जब बैक्टीरिया ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, आप स्टेरॉइड से बॉडी की इम्यूनिटी कम करके और बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, जिससे आंख की रोशनी जाने के भी चांसेस रहते हैं। दूसरा हार्म ये भी है कि स्टेरॉइड बार बार यूज करने से आंखों का आई प्रेशर जो होता है वो बढ़ के हमें ब्लाइंडिंग डिजीज लाइक ग्लोकोमा हो सकती है। सो ओवर द काउंटर मेडिसिन को पूरी तरीके से अवॉइड करिए, और अगर आपको जाना ही पड़े तो उसका कंटेंट पढ़ के बराबर देखिए अगर उसमें स्टेरॉइड है कि नहीं। स्टेरॉइड कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज करना बहुत हानिकारक हो सकता है। तीसरा कॉमन कॉज आंख लाल होने का है एलर्जी। ना हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन, डस्ट और धूप हमारे सिटीज में बढ़ती जा रही है, जिस वजह से समर टाइम में आंखों का लाल होना बहुत कॉमन हो गया है। इसके लिए कुछ चीजें जो आप घर पे कर सकते हैं ये वो है कि बच्चों को दोपहर के टाइम में जब धूप बहुत ज्यादा है तब बाहर मत भेजिए। अगर वो बाहर खेलने जा रहे हैं तो कैप पहन के या गॉगल्स पहन के आंखों की रोशनी को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करके खेलने का प्रयास कीजिए। अगर वो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो स्विमिंग ग्लासेस को अच्छी तरीके से पहनाना बहुत जरूरी है। स्विमिंग गॉगल्स अच्छे से टाइट होने चाहिए हमारे आंखों के आजू बाजू, और अगर पानी उसमें घुसता है तो क्लोरीन जो आंख पानी को साफ करने के लिए यूज करा जाता है वो आंखों में घुस के डैमेज कर सकता है। आंखों का लाल होने के टाइम पे आप आंखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं। आइस पैक्स जो हमारे बॉडी पेन के लिए मिलते हैं, वो आइस पैक्स भी आंखों के ऊपर रखने से ठंडक पाई जाती है। कई घरों में रोज वाटर का भी यूज होता है, इसमें भी कोई हार्म नहीं है अगर रोज वाटर क्लीन तरीके से बनाया जाता है। आंखों को अच्छा हाइड्रेट करना, ल्यूब्रिकेटिंग हाई ड्रॉप्स यूज करना, अच्छा ठंडा कोकोनट वाटर है, बटर मिल्क है जो हमारे बॉडी को भी ठंडक पहुंचाते हैं, इस तरीके के जो पदार्थ है इनको खाने से या पीने से हमारी आंखें भी लाल नहीं होगी। सो संक्षेप में, लाल होने पर एक डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपने बच्चों को या अपने आंखों में कोई भी दवाइयां ना डालें। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।